अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं मसाला फ्राइज़ की बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लेके उनको फ्राइज़ की शेप में अच्छे से छील के उनको काट लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी मेरी फ्राइज़ कट गई हैं। यहाँ पे मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए अब नमक लगा के छोड़ दिया है 5 से 6 मिनट के लिए। अब मैं आपको सारे अपने इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्राइज़ कटी हुई हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है दड़ा मिर्च, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला, 2 टेबल स्पून मैंने राइस फ्लोर लिया यहाँ पे और 2 टेबल स्पून ही मैंने मैदा लिया है। 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज को बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा काट लिया और एक मैंने छोटी सी कैप्सिकम को लंबा लंबा सा काट लिया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी इस रेसिपी में। अब मैंने इसमें अपना ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। हमारी फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा रेड मिर्च पाउडर लगाएंगे। फिर हम इसमें अपना 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर और 2 टेबल स्पून ही मैदे का पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारी सारी फ्राइज़ हैं वो अच्छे से कोट हो जाए मैदे और राइस फ्लोर की मदद से। यहाँ पे इनको अच्छे से कोटिंग करनी है ताकि हमारी जो फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहें। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर तो हमारा ऑयल गर्म हो गया तो फिर हम इसमें डालेंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम एक एक करके अपनी फ्राइज़ को ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको जो मैदा और चावलों का आटा लगाया उसकी वजह से वरना ये सारी चिपक जाती हैं। तो इनको एक एक करके जब हम ऐड करेंगे तो ये अलग अलग रहेंगी। आप भी कोशिश कीजिएगा कि एक एक करके ही ऐड करें क्योंकि अगर आप ज़्यादा इकट्ठी एकदम से ऐड करेंगे तो सारी एक साथ ही चिपक जाती हैं। फिर वो अलग करना बहुत मुश्किल होती हैं और सारी टूट जाती हैं फिर इस तरह से। ये बहुत ही आसान सी और झटपट सी रेसिपी है और बिल्कुल ये रेस्टोरेंट जैसी ही रेडी होती हैं। जैसे कि आप बाहर से लेके मसाला फ्राइज़ खाते हैं वैसे ही सेम बनेंगी ये इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फ्राइज़ रेडी हो गई थी और दूसरी भी मैंने उसी तरह से एक एक करके सारी ऐड कर दी। अब मैं इसको भी बना लूँगी अच्छे से और इनको लाइट सा मैंने गोल्डन कलर सा देना है। यहाँ पे हमने अपनी आंच को तेज़ ही रखना है क्योंकि हमारी जो फ्राइज़ है वो हमेशा तेज़ आंच पर ही बनती हैं। उसी कढ़ाई में से मैंने सारा ऑयल निकाल के बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल छोड़ा उसमें और जो थोड़ा सा उसका वो क्रंच सा था मैदे वगैरह का वो भी इसी के अंदर ही है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन को चॉप करके थोड़ा सा इसको मैं सौते कर लूँगी ताकि इसकी जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। लाइट सा इसका गोल्डन कलर जब आना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसमें अपनी कैप्सिकम ऐड कर देनी है और अपना ऑनियन ऐड कर देना है। यहाँ पे हम अब इसमें कैप्सिकम और अनियन ऐड कर देंगे और इसमें मसाले अपने डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून केचप ऐड किया। इसको मैं थोड़ा सा हिला दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड किया मैंने। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड किया। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी सब चीज़ों को। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसे पका लिया है। अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्च, चाट मसाला और जो ब्लैक पेपर पाउडर लिया था वो सारा कुछ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया और इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पका लूँगी ताकि हमारी जो रेड मिर्च है ना वो थोड़ी सी पक जाए वरना वो कच्चा कच्चा सा टेस्ट बिल्कुल हमारे गले को पड़ता है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। यहाँ पे अब थोड़ा सा पक गया। अब इसमें हम अपनी सारी फ्राइज़ ऐड करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो फ्राइज़ है सारी वो मसाले में डिप हो जाए। इसको अच्छे से सारी फ्राइज़ को मसाला वगैरह लग गया, सारी अच्छे से फ्राइज़ मिक्स हो गई हैं हमारी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत सा यम्मी सा टेस्ट देगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको ये रेसिपी जो है हमारी मसाला फ्राइज़ की मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। बहुत ही ये मज़ेदार बनी थी। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते और फिर भी चाहते हैं कि हम कुछ स्पाइसी खाएं तो वो ये ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ना ही ये ज़्यादा स्पाइसी होती हैं और ना ही बिल्कुल ये मतलब कि चाइनीज़ टाइप होती हैं। ये बहुत थोड़ी सी स्पाइसी होती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है मसाला फ्राइज़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।